हेलो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब कोई भी रोबोट की एक मोशन हो रही है तो उसमें काफ़ी सारे मोटर्स लगे हैं, अलग अलग लिंक्स लगे हैं, जॉइंट्स लगे हैं। बट ले दे के हमारा बेसिकली एक मोटो होता है कि एक्चुएटर को हम लोग उस तरह मूव करा सकें जिस तरह हम चाहते हैं, उससे वो काम करा सकें, वहाँ भेज सके जहाँ एग्जैक्टली हम चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब इन कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी सारे रेफरेंस फ्रेम अलग अलग होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लिंक्स और जॉइंट्स का इसमें यूज़ होता है। तो हम लोग कुछ एक ऐसा रिलेशन निकालते हैं रोबोट के बेस से कि उसको रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लोग को पता चले कि हम कौन सी मूवमेंट करेंगे तो हमारा जो एंड इफेक्टर है, जो आखिरी वाली लिंक है, वो किस तरह मूव करेगी। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स का यूज़ करते हैं। अब फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि हम लोग रोबोट के बेस से चालू करते हैं और चालू करते करते रिलेशन को लिखते लिखते हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, हम लोग पहुँचते हैं रोबोट के एंड पे। और उसका यूज़ करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे और उनके अबाउट जो मोशंस हो रही हैं, लेट से θ1 θ2 और θ3, या फिर रोल पिच यॉ कहते हैं, या फिर जो भी कहते हैं, उस एक्सिस के अबाउट में जो भी रोटेशनल मोशन हो रही है उस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करने का यहाँ कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 6 इक्वेशंस बनेंगी अगर हम 3D बॉडी की बात कर रहे हैं। और अगर हम कोई 2D बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी एक्स और वाई की, और एक बनेगी थीटा निकालने की। और एक मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे एम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को होम पोजीशन पे अपने भेज देंगे कि कोई भी एंगल, जैसे कोई आर्म है तो उसके बीच का एंगल 0 कर देंगे और उसको होम पोजीशन पे रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी लिंक्स वगैरह की लेंथ क्या है, और उसके बाद एक मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे। जब सब कुछ होम पोजीशन पे होगा, अपने इनिशियल पोजीशन में जब कुछ होगा, तब हम लोग एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे एम, और इसका यूज़ करते हुए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग लिंक्स की और आर्म की जो मोशन होगी उसे। अब मान के चलते हैं हमारे इस रोबोट में 4 अलग अलग लिंक्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कोशिश तो ये है कि हमें बेस फ्रेम से लेके जो हमारा एंड इफेक्टर है, आखिरी लिंक है हमारी, उसको रिलेट करना है आपस में। तो इसको रिलेट करने का सबसे आसान तरीका है, जैसा कि हम लोगों ने रोटेशन मैट्रिक्स में देखा था कि 0 के रिलेशन में 1 लिखा है, 1 के रिलेशन में 2 लिखा है, 3 के रिलेशन में 4 लिखा है, इस तरह चलता जा रहा है। तो 0 और 4 जो हमारे पहला और आखिरी जो हमारे पास रिलेशन है उसको हमें बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है 0 1 और 1 2 और 2 3 और 3 4, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेंगी, 0 के रेफरेंस में 4 हमारी क्या थी, आखिरी लिंक थी। यही होती है हमारी फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि जो एंड इफेक्टर की पोजीशन थी, एक सिंपल 2 लिंक के रोबोट के लिए प्लेनर रोबोट है जिसके पास 2 रेवोल्यूट जॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं इसकी फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स लिखेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसी एक एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L1 cos θ1 लेना पड़ेगा क्योंकि θ1 के अबाउट रोटेशन हो रही है पहले लिंक की। उसके बाद हमें L2 cos θ लेना पड़ेगा, बट इस थीटा के कॉस के अंदर θ1 और θ2 दोनों होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग बेस फ्रेम से चीज़ों को रेफरेंस ले रहे हैं, बट θ1 वो ऑलरेडी मूव हो चुका है लिंक 1 के थ्रू। इसी तरह हम लोग y का रिलेशन लिखेंगे L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ1 प्लस θ2। अब हमारे पास जब 2 रिलेशंस आ गई x और y की, अभी हम लोग सिर्फ 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन का हम लोग यूज़ करेंगे टेक्निक का। तो इनको जब हम लोग डिराइव करते हैं तो हमारे पास डेल एक्स को डेल θ1 और डेल एक्स को डेल θ2 के रेस्पेक्ट में हम लोग 2 बार वो करेंगे डिफरेंशिएट। उसी तरह y को हम लोग 2 बार डेल θ1 डेल θ2 के रेफरेंस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 4 वैल्यूज़ आई। इन चारों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, सिंपली एक मैट्रिक्स में पैक कर देना है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ये होता है जैकोबियन। जैकोबियन को हम लोग आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैकोबियन क्या होता है। बट हमारे पास उन 2 इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके नई इक्वेशंस मिल गई। फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स का काम होता है कि हमें जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल के दे, ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो वेलोसिटी का रिलेशन है रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो क्या है। अब इसी का यूज़ करते हुए आगे हम लोग फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स को समझेंगे। अब फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स बेसिकली ये होता है कि 4 अलग अलग लिंक्स हैं, 0 1 2 3 4, तो इनको हम ऐसा कनेक्ट करें, ऐसा रिलेशन बनाएं कि बेस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग जो आखिरी लिंक है, 4th लिंक है, उससे रिप्रेजेंट कर सकें। तो आसान भाषा में बात की जाए तो हम लोग
एक रिलेशन बनाते हैं कि T01, इसमें क्या है कि 1 की लिंक 0 के रेफरेंस फ्रेम में। उसी तरह हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है T12, उसमें क्या है कि जो सेकंड फ्रेम है वो फर्स्ट फ्रेम के रेफरेंस में कैसी दिखती है। उसी तरह 3-4 आएगा, 2-3 आएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक रिलेशन देखा था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग रोटेशन मैट्रिक्स हैं 0-1 या फिर AB और BC, तो अगर हमको A और C को आपस में रिप्रेजेंट करना है तो B कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नई मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी RAC। इसी तरह इन सारी मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0, 1, 1, 2, 2, 3 और 3, 4 को, तो सारी आपस में तो कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा 0 और 4, मतलब कोई मैट्रिक्स मिलेगी T04। इसमें जो फोर्थ फ्रेम है, जो आखिरी फ्रेम है, वो रिप्रेजेंट होगी किसके रेफरेंस में, 0th जो हमारे पास मैट्रिक्स रही होगी, और ये 0th फ्रेम ही तो हमारा बेस फ्रेम है। तो हमारे पास एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया कि जो हमारी चौथी फ्रेम थी या आखिरी फ्रेम थी एंड इफेक्टर की, वो बेस के रेफरेंस में कैसी दिखती है। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का यही काम होता है। अब कुछ इक्वेशंस हम लोगों ने देखी थी, उसी तरह फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को 3 अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, जो कि आगे आने वाली सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। बट आसान भाषा में फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स यही होती है।